स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये IGMO इंटरनेशनल जूनियर मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन है। रियल नंबर्स A and B सेटिस्फाई द इक्वेशंस 3a इज इक्वल टू 81b प्लस 2 एंड 125b इज इक्वल टू 5a माइनस 3। व्हाट इज़ AB? मीन्स हमें यहाँ A और B की पहले वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद A और B को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने दो इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन है 3a इज इक्वल टू 81b प्लस 2, ये है पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन है 125b इज इक्वल टू 5a माइनस 3। देखिए इसमें क्या है, 3a इज इक्वल टू, अब ये 81 है तो हम क्या 81 को ऐसे लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। सो 3 का कितना 1 2 3 4, तो 3 का पावर कितना आया 4, तो 3 का पावर 4 सेम 81 एन b प्लस 2 वहाँ का वहाँ, ठीक है। अब 3a, सो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू 4b प्लस 2? जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये जब ये बेस सेम होता है तब ये और ये इक्वल टू में हो जाता है। मीन्स अगर ये बेस सेम है तो ये और ये इक्वल टू में। इफ़ 3 b है एंड 3 3c है तो ये बेस सेम है, तो आप b इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 4b प्लस 2, सो a इज इक्वल टू 4b प्लस 4 इंटू b, 4b एंड 4 2 जा 8। अब इसको जैसे हमने 81 को किया है वैसे हम 125 को भी कर सकते हैं। कैसे? 5 का 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 एंड 5 जा 125, 1 2 3 टोटल 3, तो 5 का पावर 3, 5 एंड b उसकी जगह पे, एंड यहाँ पे क्या है a माइनस 3। अब ये और ये सेम है तो क्या मैं 3b इज इक्वल टू a माइनस 3 लिख सकती हूँ? जी हाँ, यहाँ पे भी हमने किया, ये सेम था इसलिए यहाँ पे इक्वल टू, और ये सेम है यहाँ इसलिए यहाँ पे इक्वल टू। सो 3b इज इक्वल टू a माइनस 3। अब हमें पता है a की वैल्यू ये है, a इज इक्वल टू 4b प्लस 8। सो मैं क्या करूँगी, ये a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगी, 4b प्लस 8। सो मुझे क्या मिला, 3b इज इक्वल टू 4b प्लस 8। सो मैं b को 4b को इस साइड ले जाऊँगी इक्वल टू की, तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है और इस इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो 3 माइनस 4 दैट इज़ 1, तो माइनस b माइनस 1b और माइनस b, आपको जो कहना है। तो 8 नहीं है, हाँ 8, बट हम माइनस 3 तो रह गया, तो अभी माइनस 3 भी लिखना है, माइनस 3। तो ये 8 है और ये प्लस 8 है और ये माइनस 3 है, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5, तो दिस इज़ 5 एंड दैट इज़ प्लस 5 बिकॉज ये प्लस 8 है, तो प्लस। सो b इज इक्वल टू माइनस 5।
हमने यहाँ से माइनस हटा दिया, इसलिए यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया। तो हमको b को मिल गया b इज इक्वल टू -5। सो इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू डाल सकते हैं। a इज इक्वल टू 4b + 8 इज इक्वल टू 4 -5 + 8 तो 20, बट वो कैसा माइनस +8 सो -12। हमको a मिला है -12 और b मिला है -5। ठीक है। सो इन्होंने क्या मांगे हैं a इंटू बी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है इसीलिए। इन्होंने मांगा है ए बी, तो हम a की वैल्यू कितनी है -12 इंटू b की वैल्यू कितनी है -5, -12 एंड -5 दैट इज 60 और ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होगा प्लस होगा। माइनस माइनस लॉ ऑफ एक्सपोनेंस में क्या होता है, जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 12 5 ज़ा 60। सो द आंसर इज ई 60। ए की वैल्यू क्या थी -12, बी की वैल्यू क्या थी -5। 12 5 ज़ा 60 एंड माइनस माइनस प्लस। थैंक यू viewers and students, if you have not subscribed our channel तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।